So welcome to Concept Clarity. The topic for today is circumference and area of a circle. This is the part 2. I request you to please go and watch the part 1 so that you understand in continuity. And after this important announcement, if you want the full channel access in which you will get Tempest, Merchant of Venice, History, Civics and Bio, all the chapters, for that pay rupees 119 per month. For that, click on the join button or the membership button now. And the link of the join button is given in the description box of this video. So go and get the full channel access. Don't forget to follow us on Facebook and Insta for daily updates. So let's start with the topic. See, this is a very easy topic. Now today we will discuss about semicircles. कि आखिर semicircle क्या होता है? What is semicircle? Basically it is nothing, just अब diameter जब आपको पता है कि दो parts में divide करता है, तो जो half part of the circle equal to half में, तो ये जो half part है, this is known as the semicircle. ठीक है. अब हम लोग अगर बात करें कि अगर हमसे कहा गया है कि व्हाट इज़ द लेंथ, मतलब अगर हम लोग इस सर्कुलर पार्ट, ये जो पार्ट है, इसकी अगर हमें सिंपली लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे? दिस विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क. हम लोग सिंपली फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. कॉमन सेंस की बात है, हमारा सर्कमफ्रेंस की जो नॉर्मल अगर हम लोग सर्कल की निकालते हैं तो इट इज़ 2 पाई आर. तो हमें क्या निकालेगा? अब हमें चाहिए हाफ ऑफ द सर्कल की, तो हम लोग क्या करेंगे? हाफ इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द रेगुलर सर्कल, तो इट विल बी हाफ इंटू 2 पाई आर. सो व्हाट विल कम? पाई आर. सो दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. अगर हमसे कहा गया है पूरा पेरीमीटर की अगर लेंथ निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे? एक तो आर्क की लेंथ प्लस ये जो लेंथ है दैट इज द रेडियस या डायमीटर है, उसकी हमें लेंथ भी ऐड करनी पड़ेगी. अगर हमसे कहा गया इंटायर, सिंपल आपसे अगर कहा गया इंटायर पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, तो उसमें क्या होगा? ऑफ द सेमी सर्कल, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क एज वेल एज दिस डायमीटर ऑल्सो. तो क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस, आप तो डी भी कर सकते हो, या फिर अगर हमें रेडियस के टर्म में दिया है तो पाई आर प्लस 2 आर. ये कुछ भी हो सकता है फॉर्मूला. ठीक है, यही दो फॉर्मूले हैं. उसके बाद आता है एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ सेमी सर्कल. हाउ विल यू राइट दिस? उसका भी सिंपल है. हमें पता है नॉर्मल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो हाफ का क्या हो जाएगा? हाफ के लिए तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर. दिस इज योर 3 फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू लर्न. एंड विद दिस हमारे सारे जितने भी आपके नॉर्मली आपके एग्जाम्पल्स हैं या एक्सरसाइज हैं, सब इन 3 फॉर्मूले से कवर हो जाएंगी. सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहला अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया, बहुत बेसिक लूँगी सबसे पहले, कि हमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है ऑफ अ सेमी सर्कल जिसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 14. ठीक है, इट्स वेरी इजी, खाली हमें फॉर्मूलेस पुट करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, हमें डायमीटर अगर 14 दिया हुआ है तो अगर हमें एरिया निकालने की बात होती है तो एरिया क्या होता है? अभी हमने स्टडी करा है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर. सो दिस कम्स टू आउट टू बी हाफ इंटू डी की वैल्यू क्या है? 14. तो आर की क्या हो जाएगी? 14 डिवाइड बाई 2, दिस कम्स आउट टू बी 7. सो इट विल बी 7 का स्क्वायर. ओके, तो अब देखिए इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस कम्स आउट टू बी 11. सो 77. ठीक है, और ये हमें अगर सेंटीमीटर में दिया है तो दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एक आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया. उसका हमसे कहा गया पेरीमीटर, तो पेरीमीटर मैंने आपको निकालने का वही तरीका बताया. उसका फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज योर फॉर्मूला, पाई आर प्लस 2 आर. सो पाई आर प्लस 2 आर. सो दिस कम्स आउट टू बी 22/7 इंटू 7 प्लस 2 आर. दिस इज आर, सॉरी, आर हो जाएगा 2 इंटू 7. सो दिस कम्स आउट टू बी 7 कैंसिल्स विद 7, 22 प्लस 14, दिस कम्स आउट टू बी 36 सेंटीमीटर. इट इज ओनली सेंटीमीटर क्योंकि हम एरिया नहीं निकाल ले, वी आर कैलकुलेटिंग द लेंथ ओनली. ये बहुत बेसिक फॉर्मूला था. मैंने आपको इसमें खाली बस फॉर्मूलेस पुट करके वैल्यूज निकालनी सिखाई हैं. दैट्स इट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा है. हमसे कहा गया है कि अ सर्कल सर्कमस्क्राइब्स अ रेक्टेंगल विद द साइड्स. रेक्टेंगल की हमें साइड्स दी हुई हैं. द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर, देखिए हमें दी हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर. लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है. ठीक है, अब हमसे कहा गया है कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ठीक है, मतलब हमसे अब देखिए कहा गया है कि एक रेक्टेंगल था, उस रेक्टेंगल में एक सर्कल आ गया. ठीक है, अ सर्कल सर्कमस्क्राइब्स, तो सिंपली बात है सर्कमस्क्राइब्स का बात क्या हो गई कि मतलब एक पूरा सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है. ये सर्कल था
और उसके अंदर सर्कमस्क्राइब का मतलब रेक्टेंगल उसके अंदर है, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि अब सर्कल का हमें क्या बताना है, सर्कमफ्रेंस। इट्स वेरी इजी, देखिए वेन एवर अ सर्कल सर्कमस्क्राइब्स अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर, तो उसका जो डायमीटर होता है ना सर्कल का, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द डायगनल, मतलब जो रेक्टेंगल का ये जो डायगनल है ना, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये हमें याद रखना है। फिर चाहे वो स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, ये कोई भी अगर आपको दिया हुआ है सो वही आपका क्या बनेगा, सिंपल आपका डायमीटर बनेगा, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है, तो देखिए हमें एक साइड दी हुई है 12, दूसरी साइड हमें दी हुई है 16। ओके, अब देखिए हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से इट इज़ वेरी कॉमन, ये 90 डिग्री बनता है। दिस इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर है। तो ये कैसे निकलेगा, दिस कम्स आउट टू बी हाइपोटेन्यूज साइड। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगी, 12 का सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपका लेट्स से दिस इज डी, इसको डी कहते हैं, तो d इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर का अंडर रूट कर लेंगे हम लोग। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी 20। तो मतलब हमारा डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा फिर 20। अगर डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20, हमसे क्या 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 है कि सर्कमफ्रेंस निकालनी है ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस का हमें फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इट इज कम्स आउट टू बी पाई आर। तो देखिए पाई आर इधर डी दिया हुआ है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए तो 10 हो जाएगा। इट्स डायमीटर, सॉरी इट्स 2r होता है ना, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, तो 2r का मतलब क्या हो जाएगा, डायमीटर, तो इट कुड बी 20 ओनली। तो 2 पाई 2 इंटू 22/7 रख दीजिए, सो दिस कम्स आउट टू बी 62.8। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 2012 में आ चुका है। आई थिंक दैट यू शुड डू दिस क्वेश्चन। खाली इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई भी सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब्स करेगा, दैट कुड बी एनीथिंग, अगर रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, किसी भी सर्कल के अंदर अगर हमने बनाया है, तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि उनका जो सिंपल जो उनका डायगोनल होता है वो इट ऑलवेज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो दैट्स इट, और हमारा पूरा फॉर्मूला सॉल्व हो गया। सो दिस वॉज द वीडियो अबाउट सेमी सर्कल, एंड सेमी सर्कल के ऊपर हम लोग अब इतना ही डिस्कस करेंगे, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते आपके बोर्ड एग्जाम में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कसिंग अबाउट कोऑर्डिनेट्स, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। टिल देन गो एंड शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द कोड इफेक्टिवली एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।